रिफॉर्मिंग क्या है, क्यों की जाती है, किस तरह की जाती है? इन सवालात के जवाब समझने के लिए प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्रूड ऑयल में से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनती हैं। गैसोलीन पेट्रोलियम की एक रिफाइंड फ्रैक्शन है, मगर ड्यू टू इट्स हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शन को ब्रेक किया जाता है इनटू लो हाइड्रोकार्बन्स वाया प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। गैसोलीन की कंपोजिशन क्रैकिंग की कंडीशन पर डिपेंड करती है। आया कितना टेम्परेचर अप्लाई किया है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड कंडीशन क्रैकिंग आर ऑफ 3 टाइप्स: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। पेट्रोलियम से हासिल होने वाली गैसोलीन की क्वालिटी बहुत नाकस होती है। जब इस गैसोलीन को इंजन में बर्न किया जाता है, ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, अ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूसेस। दिस प्रोसेस कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग की वजह से इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। नॉकिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए 4 स्टॉक इंजन को हम एज अ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। वर्ड 4 स्टॉक का मतलब ये है ऐसा इंजन जो एक साइकिल में 4 स्टेप्स को कंप्लीट करता है, उसको हम 4 स्टॉक इंजन कहते हैं। फर्स्ट स्टॉक को इनटेक स्टॉक कहा जाता है। इसमें पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से इनटेक वाल्व ओपन होते हैं और एयर मिक्स्ड विद फ्यूल वेपर्स कंबस्शन चैम्बर में एंटर होते हैं। सेकंड स्टॉक में पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है। इस स्टॉक को कंप्रेशन स्टॉक कहते हैं। थर्ड स्टॉक में कंप्रेस्ड फ्यूल को स्पार्क प्लग फायर करता है, जिस वजह से पिस्टन फोर्स के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। फोर्थ स्टॉक में कंबस्शन के दौरान जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पिस्टन अपवर्ड मूव करके एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल देता है और दोबारा डाउनवर्ड मूव करते हुए अगेन फ्यूल मिक्सचर को कंबस्शन चैम्बर में फिल कर देता है और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। इन चारों स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक थर्ड स्टॉक है, जिसमें स्पार्क प्लग कंप्रेस्ड फ्यूल को फायर करता है और पिस्टन बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसी फोर्स को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट नीड्स पूरी की जाती हैं। आया इंजन अगर ऑटोमोबाइल में यूज़ हो रहा है तो इस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को चलाया जाता है और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंजन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। हियर इज़ अ वीडियो जो 4 स्टॉक इंजन की वर्किंग को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रही है। जब हम गुड क्वालिटी फ्यूल को यूज़ करते हैं तो इस तरह फ्यूल स्मूथली बर्न होता है इंजन में। लेकिन जब लो क्वालिटी फ्यूल यूज़ किया जाता है तो कंप्रेशन के दौरान ही कंबस्शन हो जाती है और पिस्टन लो फोर्स के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और अ काइंड ऑफ टिक 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 साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे नॉकिंग कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल माइंड में आता है, वो कौन सा पैरामीटर है जिसके ज़रिए हमें गैसोलीन की क्वालिटी का पता चलेगा ताकि हम गुड क्वालिटी फ्यूल को यूटिलाइज करें, गुड क्वालिटी फ्यूल को यूज़ करें। ऑक्टेन नंबर वो पैरामीटर है जिसके थ्रू गैसोलीन की क्वालिटी बताई जाती है। ऑक्टेन नंबर डिफाइंड एज पैरामीटर टू मेजर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ऑक्टेन नंबर फ्यूल की एबिलिटी के बारे में बताता है, आया किस हद तक नॉकिंग को रेजिस्ट करता है फ्यूल। ऐसा फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर 90 से ज़्यादा हो उसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कंसीडर किया जाता है और वो इंजन में स्मूथली बर्न होता है। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हैविंग ऑक्टेन नंबर 100 मीन्स इट बर्न वेरी स्मूथली इन ऑटोमोबाइल इंजन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की स्ट्रक्चर से हम 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा और ऑक्टेन नंबर उतना ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट,
ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होती है उनका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन एक ब्रांच मॉलिक्यूल है, इस वजह से ये बहुत स्मूथली बर्न होता है विदाउट नॉकिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गैसोलीन हासिल होती है, उसका के ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ रिफॉर्मिंग वाइल सेकेंड इज़ ब्लेंडिंग विद टेल। रिफॉर्मिंग, ये जो सारी तमहीद हमने बांधी है वो इस टॉपिक को समझने के लिए है। हम रिफॉर्मिंग क्यों करते हैं? रिफॉर्मिंग का लफ्ज़ी मतलब इस्लाह के हैं, यानी किसी चीज़ की इस्लाह कर उसे इम्प्रूव करना। रिफॉर्मिंग डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain in the presence of catalyst and absence of oxygen। रिफॉर्मिंग में हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं at high temperature to convert it into branch chain hydrocarbon। Consider octane as an example। ऑक्टेन की स्ट्रेट चेन की वजह से इसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट 258 फ़ारेनहाइट। मगर रिफॉर्मिंग के बाद यही ऑक्टेन 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है विद ऑक्टेन नंबर 100। ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने का दूसरा तरीका ब्लेंडिंग विद टेल है। टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड को फ्यूल के साथ ब्लेंड किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड को फ्यूल के साथ ब्लेंड करने से फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाता है। जब टेल ब्लेंडेड फ्यूल इंजन में बर्न होता है, साथ ही टेल में मौजूद लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूल जल्दी बर्न नहीं होता। लेड एक हैवी मेटल है, इसके इंसानी सेहत पर बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट होते हैं। हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स ऑफ टेल। टेल की कंबस्टेड प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड, जिसकी वजह से नॉकिंग कम होती है, वही रिड्यूस होकर मेटेलिक लेड में कन्वर्ट हो जाती है और एयर पोल्यूशन काज करती है। दिस मेटेलिक लेड causes acute or chronic lead poisoning, headache, insomnia, delirium and hyperspasmia। Here is some important question from this topic. If you have any confusion in this lecture, do let me know in comment section.